हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर स्टडी पॉइंट में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 17 फरवरी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं भी लगती है फिर भी कमेंट करें ताकि मैं उस वीडियो को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है विनीत जोशी, मनोज आहूजा, विवेक जोगिया, दिनेश प्रसाद सकलानी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विनीत जोशी। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने किनका स्थान लिया? वो लिया है मनोज आहूजा का। दोस्तों, अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है नई दिल्ली। दोस्तों, अगर ऑप्शन की बात करें तो विवेक गोगिया जी हैं, वो किसके अध्यक्ष हैं? वो हैं एनसीआरबी के। और दिनेश प्रसाद सकलानी ये किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों? ये हैं एनसीईआरटी के अध्यक्ष। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हैं विनीत जोशी, जो सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान। दोस्तों, ये राजस्थान है। ये सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों में विद्युतीकरण किया है। किसने? राजस्थान ने। इसलिए ये पहले स्थान पर है। इसने 1,23,682 घरों को विद्युतीकरण किया है। सेकंड स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़। इसने कितने किए हैं? इसने किए 65,373। और थर्ड स्थान पर रहा है दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश। इसने कितने किए? इसने किए 53,234 घर। और दोस्तों, अगर पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में पहले स्थान पर कौन रहा है? वो रहा है हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? वो रहा है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेशों में। दोस्तों, ये सौभाग्य योजना, इसका नाम फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये कब स्टार्ट हुई थी? ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कब स्टार्ट किया था? इसे किया था 2017 में, सितंबर 2017 में। चलिए दोस्तों, हम अदर ऑप्शन के बारे में अब बात करते हैं। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश है। इसके जबलपुर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क स्थापित हुआ था। जबलपुर में भूवैज्ञानिक पार्क। दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या हुआ दोस्तों? हरियाणा का भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना है। और दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर है। इसने भेड़ पालन सुधार के लिए न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया है। और एकल प्रणाली, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली किसने शुरुआत की है? वो की है जम्मू कश्मीर ने। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, यूएई, इजराइल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इजराइल। दोस्तों, ये इजराइल है। ये बना है विश्व का पहला देश जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को उड़ने की अनुमति दी है। दोस्तों, अगर इस ड्रोन की बात करें तो ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? ये 76,000 यानी 7600 मीटर ऊंचाई तक। और ये कितना वजन ले जा सकता है? ये 450 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। अगर इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण किसने किया? वो किया है हार्मीज स्टारलाइनर ड्रोन निर्माता कंपनी ने। हार्मीज स्टारलाइनर ड्रोन निर्माता कंपनी ने। दोस्तों, अगर इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधियों और बॉर्डर सिक्योरिटी एंड एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इसे निर्माण किया गया है।
और दोस्तों अब हम इजराइल के बारे में बात करते हैं। तो इजराइल के पीएम कौन है? वो है नप्ताली बेनेट। और इसके राष्ट्रपति कौन है? वो है इसहाक हर्जोग। और संसद का नाम क्या है? संसद का नाम है नेसेट। और सबसे लंबी नदी इसकी क्या है दोस्तों? ये है जॉर्डन। चलिए दोस्तों अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये स्विट्जरलैंड है। इसने क्या बनाया है? अभी विश्व की पहली किलर मशीन बनाई है। और दोस्तों ये नीदरलैंड है। इसने क्या किया है? इसने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड पुल बनाया है। और दोस्तों यूएई है। इसने एयर टैक्सी का शुभारंभ किया है अभी। एयर टैक्सी की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी, 4 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है 15 फरवरी। दोस्तों इसमें बच्चों के इस घातक बीमारी को खतरे को देखते हुए और प्रभाव को उजागर करने के लिए हर साल 15 फरवरी को ये मनाया जाता है। दोस्तों अगर इसके बारे में बात करते हैं तो जो हर साल जो 1 से यानी जो 20 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो हर साल 4 लाख से ज़्यादा, उनमें 4 लाख से ज़्यादा कैंसर का पता चलता है। और दोस्तों इसकी अगर थीम के बारे में बात करते हैं तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम का नाम क्या था? बेहतर जीवन रक्षा इसकी थीम थी। इसकी थीम बेहतर जीवन रक्षा इसकी थीम है। दोस्तों अगर इसके अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो 13 फरवरी को दोस्तों विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? ये भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये किसकी जयंती में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर। और 8 फरवरी को दोस्तों यानी सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और दोस्तों 15 फरवरी को बचपन कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर डे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? स्थापित कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों दिल्ली। दोस्तों अगर दिल्ली के कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी किशनगंज में। और इसकी अनुमानित लागत कितनी है? इसकी अनुमानित लागत है दोस्तों 30.76 करोड़ रुपए। और दोस्तों ये भारत का यानी इसके अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ किशनपुर में बनाई जाएगी, किशनगंज में, दिल्ली के। दोस्तों अब अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अदर ऑप्शन में जो हरियाणा है, हरियाणा में दोस्तों भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय अभी घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था दोस्तों? वो किया गया था हरियाणा के गुरुग्राम को। इसे क्या किया गया था घोषित? भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया था। और दोस्तों ये महाराष्ट्र है। इसको यहाँ पे देश की पहली वाटर टनल बनाई गई थी महाराष्ट्र में। और होप एक्सप्रेस मशीन का भी उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में वो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण किया गया। हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण भारत का पहला। और यहीं पे दोस्तों जबलपुर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया गया। भूवैज्ञानिक पार्क जो क्या है? भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन है इलकर आईसी, राहुल भाटिया, शेर सिंह बी ख्यालिया, एन चंद्रशेखरन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इलकर आईसी। दोस्तों ये देखिए, ये इलकर आईसी है। दोस्तों अगर इनके बारे में बात करते हैं तो ये इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है? वो लिया है दोस्तों राहुल भाटिया का। और दोस्तों अगर इनके बारे में बात करते हैं तो ये तुर्की के, ये दोस्तों ये टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये टर्किश एयरलाइंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और दोस्तों ये दोस्तों अगर एयर इंडिया के बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1953 में। और उसके बाद 1922 में यानी 2022 में वो फिर एयर इंडिया में मिला दी गई है। दोस्तों अब अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1868 में। और हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी नटराजन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। इसके अध्यक्ष हैं। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो थे जमशेदजी टाटा। ये टाटा ग्रुप की बात हो रही थी दोस्तों। टाटा ग्रुप का यानी स्थापना 1868 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा जी थे। चलिए दोस्तों अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जो इलकर आईसी ये इसके अध्यक्ष बने हैं और राहुल भाटिया का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। और शेर सिंह भी ख्याली है। ये कौन है दोस्तों? ये हैं जो विद्युत ऊर्जा कंपनी पावर के सीईओ। ये कौन है? विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के, ये अडानी पावर के सीईओ हैं। और जो एन चंद्रशेखरन है दोस्तों, ये हैं टाटा ग्रुप के, टाटा ग्रुप बोर्ड के अध्यक्ष। इसके ये अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन है एजाज पटेल, कीगन पीटरसन, हीथर नाइट और डेरेल मिशेल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कीगन पीटरसन। इन्होंने ये जीता है। और ये कहाँ के रहने वाले? ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। इन्होंने इसको जीता है। और जो दोस्तों इधर हीथर नाइट हैं, सॉरी दोस्तों, हीथर नाइट जी हैं, ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। ये महिला हैं दोस्तों। ये इन्होंने महिला में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इन्होंने जीता है। और पुरुष में किसने जीता? पुरुष में जीता है कीगन पीटरसन ने। और दोस्तों अगर एजाज पटेल की बात करें तो इन्होंने दिसंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता था। और जो दोस्तों ये डेरेल मिशेल हैं, इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने जीता था आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड इन्होंने जीता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन है टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डाबर इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों ये डाबर इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय 2000 वर्ष 21-22 के दौरान देश भर से लगभग कितना 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करके इसे रिसाइकिल किया है। इसने देश भर से 27,000 मीट्रिक टन को प्लास्टिक को इकट्ठा करके रिसाइकिल किया है। और दोस्तों अगर इसके बारे में बात करते हैं, अदर ऑप्शन में जो टेक महिंद्रा है, इसने क्या किया है? इसने ऑल इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनी का अधिग्रहण किया है। और दोस्तों जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है,
इसने क्या किया है, इसने किया है स्टार्लिंग एंड विल्सन कंपनी का 40% अधिग्रहण। किसका? 40% अधिग्रहण स्टार्लिंग एंड विल्सन कंपनी का। चलिए दोस्तों, ये है डाबर इंडिया लिमिटेड, जिसने भारत की 100% न्यूट्रल करने वाली कंपनी बनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? डीजीपी कौन बने हैं आंध्र प्रदेश के? ऑप्शन है राजेंद्र नाथ रेड्डी, गौतम सवांग वीरेश, कुमार सभावरा, सुनील कुमार बंसल। तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र कुमार रेड्डी। और दोस्तों, इन्होंने स्थान की बात करें, इन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया है? इन्होंने किया है गौतम संभाग वीरेश का। और दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश के बारे में आए हैं तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आंध्र प्रदेश की? वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? वो है अमरावती। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो हैं प्रशांत कुमार मिश्र। और दोस्तों, अमरावती में ही भारत की 25वीं हाईकोर्ट बनी है। भारत की 25वीं हाईकोर्ट कहाँ बनी है? वो बनी है अमरावती में। और दोस्तों, वहाँ विधानसभा की 175 सीटें और लोकसभा की 25 सीट और राज्यसभा की 11 सीट। कितनी? 11 सीटें। चलिए दोस्तों, अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जो कुमार भावरा हैं, ये कहाँ के डीजीपी हैं? ये पंजाब के डीजीपी बनाए गए हैं, पंजाब के डीजीपी बनाए गए हैं। और जो सुनील कुमार बंसल जी हैं, ये उड़ीसा के डीजीपी बनाए गए हैं। दोस्तों देखिए, ये हैं राजेंद्र नाथ रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के डीजीपी बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही यानी हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, बिल गेट्स, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, सबीरा प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिल गेट्स। बिल गेट्स ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक का नाम क्या है? हाउ टू द प्रिवेंट यानी हाउ टू द नेक्स्ट पेंडेमिक, हाउ टू द प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इस पुस्तक का नाम है। और दोस्तों, अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो रस्किन बॉन्ड ने किस पुस्तक को लॉन्च किया है? वो किया है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। और डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इन्होंने किस पुस्तक को लॉन्च किया? वो किया है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। रतन एंड टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी। दोस्तों, ये सुवीरा प्रसाद है, इन्होंने किस पुस्तक को लॉन्च किया? इन्होंने किया द एंजल ऑफ कैलाश। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है बिल गेट्स, इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। हाउ टू द प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया? बिल गेट्स ने। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।